Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 10 mechanical properties of fluid. Effect of different factors on surface tension. सरफेस टेंशन जो है किस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज होता है, वो क्या डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। नंबर 1, सरफेस टेंशन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। किसी लिक्विड का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। ड्यू टू दिस रीजन feeling a good taste of hot soup and tea, यानी जो हॉट सूप और टी होती है उसका टेस्ट गुड होता है। उसका रीजन यही है कि सरफेस टेंशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जब हम हॉट टी होती है और हॉट सूप होता है तो उसका टेम्परेचर तो इंक्रीज होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू वर्क अपॉन एरिया। तो यहां पर जब सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा इट्स मींस एरिया इंक्रीज होगी। तो वो जो हमारी हॉट सूप है और हॉट टी है वो जब हमारे लिप्स पर और टंग्स पर टच करती है तो बड़े एरिया को कवर कर लेती है, इसलिए उसका टेस्ट हमें गुड लगता है, यानी गुड फीलिंग होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा जो इफेक्ट है हाईली सॉल्युबल सॉल्वेट, फॉर एग्जांपल साल्ट, शुगर, इंक्रीज सरफेस टेंशन, वेयर एज sparingly soluble solvent, for examples soap, detergent, decreases surface tension। यानी अगर हम किसी लिक्विड में साल्ट, शुगर, नमक और चीनी को घोल देते हैं तो सरफेस टेंशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यानी अगर हम शिकंजी बनाते हैं यानी उसमें नमक घोल देते हैं और या फिर हम चीनी घोल देते हैं तो उस लिक्विड का सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है, जबकि सोप और डिटर्जेंट, कोई डिटर्जेंट या साबुन को घोल देते हैं तो सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो अब ड्यू टू दिस रीजन, यानी जैसे हमने कोई डिटर्जेंट सॉल्यूशन लिया, उससे हम जब कोई भी क्लॉथ, कपड़े जब हम साफ करते हैं तो इजीली साफ हो जाते हैं। उसका भी रीजन यही है कि जैसे ही हम डिटर्जेंट इसमें मिक्स करते हैं वाटर में तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होने की वजह से हमारा एरिया जो है वो इंक्रीज होता है। तो सॉफ्ट सॉल्यूशन जैसे ही कपड़े पर गिरता है तो वो जल्दी से बड़े एरिया को कवर कर लेता है और इफेक्टिव जो है, जो क्लीननेस है वो देता है। जबकि फर्स्ट पार्ट ये था कि साल्ट और शुगर मिक्स करने पर, जैसे ही साल्ट और शुगर वाटर में मिक्स करते हैं तो सरफेस टेंशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो सरफेस टेंशन इंक्रीज का मतलब है कि जैसे ही सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा तो इट्स मींस एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड नंबर जो इफेक्ट है, सरफेस टेंशन इज अफेक्टेड बाय कंटेमिनेशन, ग्रीजली और ऑयल लेयर ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस सरफेस टेंशन। यानी जैसे ही हम ऑयल, ग्रीस या कोई अलग केरोसिन जब हम किसी वाटर की सरफेस पर छिड़कते हैं, उसको डालते हैं, तो उस वाटर का सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है और सरफेस टेंशन डिक्रीज होने से वहां एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ड्यू टू दिस रीजन
ड्यू टू दिस रीजन मॉस्क्यूट्स आर killed by sprinkling kerosene oil on the surface of water filled in a pool or a pit. जैसे कहीं पर कोई वाटर जो है वो कहीं जो है इकट्ठा हो रखा है, तो उस पर कोई मॉस्किटो आकर के, जब मच्छर आकर के उस पर बैठता है तो वो मर जाता है। जैसे ही हम उस पर कोई केरोसिन छिड़कते हैं और उसके बाद मच्छर उस पर आके बैठता है तो मर जाता है। एक्चुअली रीजन ये होता है कि जैसे ही हमने केरोसिन उस वाटर पर डाला तो केरोसिन मिक्स होने से उस वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज हो जाता है। सरफेस टेंशन डिक्रीज होने की वजह से एरिया इंक्रीज होगा। तो जैसे ही उस अपर जो सरफेस है वाटर की, उसकी जैसी एरिया इंक्रीज होगी तो वो लेयर इंक्रीज होने से उस लेयर का जो इफेक्ट है वो कमजोर हो जाता है, और अब जैसे ही मच्छर उस पर आके बैठेगा तो वो डूबकर मर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए वाटर ग्रीसली ड्रिफ्ट interface due to which the grease strands can be removed. Next topic है increase in surface energy on dividing a big liquid drop in a small drop by spraying. यानी स्प्रेइंग की हेल्प से कोई बिग ड्रॉप जब स्मॉल ड्रॉप में डिवाइड होती है तो उसकी सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो सरफेस एनर्जी इंक्रीज इस वजह से होती है कि बिग ड्रॉप के कंपैरिजन स्मॉल ड्रॉप्स जो होती हैं उनका कंप्लीट जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। When a big drop is divided into n small drops, then the surface area increases and work done has to be done. यानी जब हम कोई, मान लीजिए कि हमारी एक बिग ड्रॉप है जो स्मॉल एन जो है ड्रॉप स्मॉल ड्रॉप में कन्वर्ट होती है, तो उसका टोटल जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। ड्यू टू दिस रीजन कोल्डनेस इज फेल्ट अंडर द शावर। यानी जब हम शावर के नीचे नहाते हैं तो हमें कोल्डनेस फील होती है। उसका रीजन है कि शावर से जो ड्रॉप्स निकलती हैं वो स्मॉल ड्रॉप्स होती हैं। स्मॉल ड्रॉप होने की वजह से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। इट्स मीन सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और सरफेस एनर्जी इंक्रीज होते ही उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है, और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज मींस उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है और हमें कोल्डनेस फील होती है। इफ रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप इज कैपिटल आर, सपोज बिग ड्रॉप की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, एंड रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप इज स्मॉल आर, यानी जो हमारी स्मॉल ड्रॉप है उनकी रेडियस स्मॉल आर है, देन सिंस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन यहां पर रेडियस भले ही डिक्रीज हो और इंक्रीज हो, लेकिन यहां पर जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। सो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, सो आर क्यू इज इक्वल टू एन इंटू स्मॉल आर क्यू। अगर हम यहां से स्मॉल आर क्यू कैलकुलेट करें तो स्मॉल आर क्यू इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यू और डिवाइडेड बाई स्मॉल एन। अब यहां से जैसी पावर हम हटाएंगे तो आर इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई एन की पावर 1/3। सो इंक्रीज surface area delta A is equal to n into 4 pi small r square minus 4 pi capital R square. So delta A is equal to 4 pi common
एन स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर. सो डेल्टा ए इज इक्वल टू 4 पाई अब एन इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन की पावर 2/3 माइनस आर स्क्वायर. सो डेल्टा ए इज इक्वल टू 4 पाई. अब यहां पर कैपिटल आर स्क्वायर कॉमन लिया तो एन की पावर 1/3 माइनस 1. ये हमारी जो है स्मॉल जो स्पेयर्स हैं, जो स्मॉल ड्रॉप्स हैं, उनकी टोटल एरिया जो इंक्रीज हुई वो डेल्टा ए है. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन कैपिटल टी, द वर्क डन इज इंक्रीजिंग द फ्री सरफेस एरिया of a liquid by unity is equal to surface tension. Therefore, in increasing the above surface area, work done is W is equal to T into increased surface area. Here delta A is equal to 4 pi r square small n power 1/3 minus 1. So work done W is equal to T into 4 pi r square n की पावर 1/3 minus 1. So work done W is equal to 4 pi r square T n power 1/3 minus 1. n power 1/3 is equal to capital R upon small r. So work done W is equal to 4 pi r square T capital R upon small r minus 1. यहां से कैपिटल R भी कॉमन लिया तो W is equal to 4 pi r q T 1 upon R minus 1 upon कैपिटल R. तो वर्क डन के कई फॉर्म हैं. किसी भी तरीके से वर्क डन को किसी फॉर्मूले की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. क्वेश्चन, ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 1000 स्मॉल ड्रॉप्स. एक बिग ड्रॉप है जिसकी रेडियस 2 मिलीमीटर. सॉल्यूशन कैपिटल R इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर. सो 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर. इस बिग ड्रॉप को 1000 स्मॉल ड्रॉप में डिवाइड किया. स्मॉल n इज इक्वल टू 1000. इफ सरफेस टेंशन कैपिटल T इज इक्वल टू 72 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन पर मीटर. कैलकुलेट द वर्क डन. हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है. वी नो दैट वर्क डन W इज इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए. जैसा यहां गिवन है हमने डेल्टा ए की वैल्यू पुट की तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. W इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर T n की पावर 1/3 माइनस 1. अब ये फॉर्मूला अगर लर्न ना हो तो हम फिर वॉल्यूम इज द बिग ड्रॉप 4/3 पाई r क्यू इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप. तो 4/3 पाई कैंसिल. सो r क्यू इज इक्वल टू n r क्यू. तो हम यहां पर r क्यू इज इक्वल टू आर क्यू डिवाइडेड बाई एन. सो आर क्यू सॉरी क्यू यहां से हम हटाएंगे तो r डिवाइडेड बाई n की पावर 1/3 कैलकुलेट कर सकते हैं. और n गिवन है, कैपिटल R गिवन है, तो हम स्मॉल r को फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे कैपिटल R हमारा है 2 इंटू 10 की पावर -3 और n 1000 को हमने लिख दिया 10 की पावर 3 और होल पावर 1/3. 3 से 3 कैंसिल, 10 ऊपर जाएगा
तो स्मॉल आर हो गया 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। तो अगर हम इस फॉर्मूले को भी अप्लाई कर दें या फिर ये नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो भी कैलकुलेशन हो सकती है। वह क्या है जी, गोइंग इस फॉर्मूले से W इज इक्वल टू 4 पाई 3.14 और R की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -3 होल स्क्वायर। T की वैल्यू है हमारी सरफेस टेंशन 72 इंटू 10 की पावर -3 और ब्रैकेट n यानी 1000 10 की पावर 3 होल पावर 1/3 -1 3 से 3 कैंसिल। तो हमारी ये जो W इज इक्वल टू 4 3 जा 12.56 इंटू 2 2 जा 4 10 की पावर -6 इंटू T की वैल्यू हमारे पास है 72 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 -1 यानी 9। तो W इज इक्वल टू हमने यहाँ पर 12.56 इंटू 4 से 36 इंटू 72 इंटू 10 की पावर -9 ये हमारा कैलकुलेशन हुई। अब जब हम इसको प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी W इज इक्वल टू 3.255 इंटू 10 की पावर -5 जूल।